दोस्तों, कस्तेऊ आइलैंड के बारे में आप काफी दिन से न्यूज सुन रहे हैं और सुनने में ये आ रहा है कि क्या इंडिया की मंशा ये है कि कस्तेऊ आइलैंड जो श्रीलंका को दे दिया गया था उसको वापस ले लिया जाए। आज इस वीडियो के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोई भी इंटरनेशनल एग्रीमेंट जब साइन होता है, जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच में साइन हुआ, क्या उसको रिवोक करने की पावर किसी कंट्री के पास होती है या फिर उसका क्या सोल्यूशन होता है। और मान लो अगर हमने वो आइलैंड वापस ले भी लिया या फिर कोई भी नेगोशिएशन हमने कैंसिल कर भी दी, कोई डील हमने कैंसिल कर भी दी, तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस वर्ल्ड लेवल पे क्या हो सकते हैं, इंडिया को इससे क्या फायदा होगा और क्या नुकसान हो सकता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो आपका श्रीलंका को आइलैंड हमने दिया, वो आइलैंड कब दिया गया था? 1974 में। उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट सेंटर में थी, डीएमके पार्टी आपके स्टेट में रूल कर रही थी। मतलब नो डाउट सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये एग्रीमेंट साइन किया था। अब हुआ ये कि जयललिता जी, जो कि अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल फाइल की, जिसके थ्रू वो जानना चाहते थे कि भाई ये ठीक है, गलत है, डिसीजन कैसा है। तो हम ये कह सकते हैं कि सब जुडिशियल पार्ट भी हो सकता है। बट स्टिल सवाल ये है कि ये जो पैक्ट साइन हुआ था, जो आइलैंड हमने दे दिया था, अगर हम उसको वापस ले लेते हैं तो फिर इंडिया को क्या क्या फायदे हो सकते हैं, क्या नुकसान हो सकते हैं। और फिर आप इस सारे डिस्कशन को सुन के ये बताना कि रियल में इंडिया को ये आइलैंड वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। देखिए, थोड़ा सा लोकेशन वाइज आप देखते हैं। दिस इज द पार्ट ऑफ इंडिया, तमिलनाडु स्टेट है हमारा, ये श्रीलंका है, ठीक है। अब यहाँ पे ये आप पार्ट देख सकते हो, दिस इज कस्तेहू आइलैंड, ठीक है, ये वाला पार्ट, ओके। ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हो, दिस इज द आइलैंड, ठीक है। इसके आसपास के आइलैंड जैसे धनुषकोडी आइलैंड है, रामेश्वरम है, ठीक है ना, इधर मन्नार इनका पोर्ट है, पुटालम पोर्ट है, जाफना पोर्ट है, ये इंपॉर्टेंट पोर्ट है। प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे पहले तो प्रॉब्लम ये आती है क्योंकि ये आइलैंड हमने श्रीलंका को दे दिया, तो जब हमारे फिशरमैन यहां जाते हैं, तो क्योंकि यहाँ पे कोई बाउंड्री एज है नहीं, तो हमारे फिशरमैन को श्रीलंकन नेवी काफी बार अरेस्ट कर लेती है और काफी लंबे टाइम तक हमारे फिशरमैन को इससे सफर करना पड़ता है। दिस इज अ जेन्युइन प्रॉब्लम। अब उसका बदले में प्रपोजल क्या हो सकता है? प्रपोजल ये हो सकता है कि हम ये आइलैंड इनसे वापस ले लें क्योंकि हमने ये आइलैंड दिया था। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं क्या हम ऐसा कर सकते हैं। तो मोदी जी ने रिसेंटली बोला था कि भाई आप ये जो गवर्नमेंट थी, प्रीवियस गवर्नमेंट, उन्होंने ये आइलैंड दे दिया था और जो हमारे फिशरमैन के लिए जेन्युइनली एक प्रॉब्लम की बात है, एंड डेफिनेटली है भी, क्योंकि श्रीलंका इस तरीके से उनको क्या कर लेता है, अरेस्ट कर लेता है श्रीलंकन नेवी, और वो हमारे लिए एक कंसर्न का टॉपिक हो जाता है। बट अब सवाल ये कि क्योंकि इंटरनेशनल पैक्ट हो गया, दो कंट्रीज के बीच में साइन हुआ, तो क्या यूनिलैटरली इंडिया इसको रिवोक कर सकता है? तो सीधा इसका जवाब ये है कि देखो, इंडिया कर तो सकता है, क्योंकि इंडिया ने ही ये साइन किया था एग्रीमेंट। इंडिया चाहे तो इसको रिवोक कर सकता है। रिवोक के बाद भी हमें ये जो आइलैंड खाली करवाना पड़ेगा वो फोर्सफुली होगा, दैट इज ट्रू। लेकिन सवाल ये है कि देखो, जब भी कोई डील होती है, 1974 में डील हुई, तो ऑब्वियस सी बात है उस टाइम की जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, उस टाइम की जो इश्यू की अंडरस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट एक डिसीजन ले लेती है। और एक कोई भी डील जब होती है ना, उस तो उसमें गिव एंड टेक तो होता ही है, कि अगर दो नेशंस के बीच में डील हो रही है, तो हाँ, एक नेशन को शायद हो सकता है कम ही फायदा हो और दूसरे को ज्यादा फायदा हो, कुछ गिव करेगा दूसरा टेक करेगा, ये तो होगा डेफिनेटली। अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर क्या होगा? तो फिर कोई एग्रीमेंट साइन हो ही नहीं कर सकता। आप एक एग्जांपल देखो, इंडिया यूके के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है और बड़े लंबे टाइम से चल रही है, लेकिन ये एग्रीमेंट साइन नहीं हो पा रहा। कारण उसका क्या है? गिव एंड टेक वाली पोजीशन पे कोई कंट्री जाना नहीं चाहता और इसीलिए ये एग्रीमेंट कभी भी साइन होना काफी कॉम्प्लिकेटेड है। अब चलिए, कोई एग्रीमेंट साइन हो गया, गिव एंड टेक भी हो गया, अब सवाल क्या है? कोई भी डील अच्छी डील है या बुरी डील है? क्योंकि अगर बुरी डील हुई तो ही तो वापस से रीनेगोशिएशन में आ सकती है, वापिस से सवाल उस पर उठाए जा सकते हैं। तो देखिए, पहली चीज, उस टाइम पे अगर माना जाए कि 1974 में कोई डील हुई होगी तो जेन्युइनली उस पोजीशन के हिसाब से हुई होगी। बट मे बी पॉसिबल है कि टाइम के साथ वो डील अच्छी नहीं हो पाई, हमें पता लगा कि ये डील ठीक डील नहीं थी। तो अगर वो डील ठीक नहीं थी तो शायद हमें उसको रीनेगोशिएट करना चाहिए, बजाय कि ये अनाउंस करना, या बजाय कि हम ये बोले कि उसको रिवॉक करें, इंडिया उसको क्या करे, डेफिनेटली उसको रीनेगोशिएट करे। और एक चीज मैं यहां पे आपको क्लैरिफाई करना चाहूंगा, इंडिया गवर्नमेंट की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बिल्कुल भी अभी तक ऐसी कोई बात नहीं चल रही है कि हम कस्तेव आइलैंड को वापस लेंगे।
हमारा इंटरनल डिस्कशन ये है कि ये आइलैंड जब दिया गया था उससे हमें क्या फायदे हुए, क्या नुकसान हुए, सवाल यहां है। अभी तक हमने, हमारी गवर्नमेंट ने ये बात नहीं की है कि कस्तेओ आइलैंड को हम वापस लेने वाले हैं, हम डील को कैंसिल करने वाले हैं, ये ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, स्टिल डिस्कशन ये जरूर है कि इससे हमें क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ। देखिए, जब भी कोई डील होती है, जैसे इंडिया बांग्लादेश का एग्जांपल लीजिए, रिसेंटली इंडिया बांग्लादेश के बीच में टेरिटोरियल एग्रीमेंट साइन हुआ। वो टेरिटोरियल एग्रीमेंट जो 2015 में साइन हुआ, वो कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम से भी चलता आ रहा था नेगोशिएशंस में। ठीक है, उसके बाद में गवर्नमेंट चेंज हुई और हमने नेगोशिएशन के बाद में एग्रीमेंट साइन किया। उस एग्रीमेंट साइन करने के अंदर हमें पता लगा कि जो हमारी बाउंड्री शेयर हुई ना, उसमें इंडिया को थोड़ी सी बाउंड्री सेट करनी पड़ी, मतलब कुछ बाउंड्री हमारे से चली गई। बट स्टिल उसके आपको फायदे देखो। उसका फायदा हमें यह हुआ कि जो शेख हसीना की गवर्नमेंट थी बांग्लादेश में, उन्होंने एंटी इंडिया जो भी मूवमेंट थे, जो भी टेररिज्म एक्टिविटीज थी, उसके ऊपर लगाम लगाई। एंड डेफिनेटली इंडिया बांग्लादेश एक काफी क्लोज नेबर के तौर पे एक दूसरे के पास आए। एंड दैट्स ए गुड थिंग। हालांकि इंडिया और बांग्लादेश की हिस्ट्री बहुत पुरानी है और हमारे रिलेशन काफी अच्छे हमेशा से रहे हैं, बट स्टिल जब भी हम कोई गिव एंड टेक करते हैं तो डेफिनेटली हमें कुछ फायदा होता है। जैसे कि तीस्ता वाटर एग्रीमेंट याद करो, अनफॉर्चुनेटली वो साइन नहीं हो पाया। हमारी गवर्नमेंट चाहती थी कि एग्रीमेंट साइन हो, बट कुछ सर्कमस्टांसेस, स्टेट गवर्नमेंट का इंटरवेंशन कुछ ऐसा हुआ कि वो एग्रीमेंट साइन नहीं हो पाया। एंड दैट्स वाज अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट, जिसकी वजह से मैं कह सकता हूं थोड़ी सी खटास हमारे बीच में आ गई थी। और देखिए, किसी भी नेशन के बीच में अच्छे रिलेशन का मतलब होता है पीपल टू पीपल टाई का अच्छा होना। मतलब जैसे मालदीव का एग्जांपल लीजिए, मालदीव में गवर्नमेंट बदली और उन्होंने प्रो चाइनीज गवर्नमेंट बेसिकली बिहेव करना स्टार्ट कर दिया, इंडिया आउट कैंपेन चलाना स्टार्ट कर दिया। तो वहां के लोगों के मन में अभी भी इंडिया के लिए एक सिंपैथी जो है वो डेफिनेटली देखने को मिलेगी। साथ साथ में इंडिया इज अ वर्ल्ड पावर। वी वांट अ परमानेंट सीट इन यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। और उस केस में अगर मालदीव जैसे नेशन से, श्रीलंका जैसे नेशन से अगर हम डिस्प्यूट करते हैं, कोई इस टाइप की छोटी मोटी बातें करते हैं, तो डेफिनेटली वो हमारे लिए क्रेडिबिलिटी के लिए अच्छा नहीं। डेफिनेटली हमारी गवर्नमेंट नहीं कर रही है, बट दैट्स अ गुड साइन। इंटरनल डिस्कशन इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट मैटर। अब देखो, अगर हम मान लो यूनिलेटरल एक्शन ले लेते हैं तो फिर क्या होगा। देखिए, यूनिलैटरली अगर हम रीओपनिंग करते हैं इस एग्रीमेंट की, तो इंडिया की इंटरनेशनल लेवल पे क्रेडिबिलिटी डेफिनेटली डाउन होती है। क्योंकि फिर तो ये हो सकता है कि आफ्टर सम टाइम अगेन इंडिया कोई पुराने एग्रीमेंट को साइन कर देख के और यूनिलैटरली उसको रिकंसीडर कर सकता है। वो हमारे लिए काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए एज ए इंडिया इंटरनेशनल पावर पे काफी डिफिकल्ट प्रॉब्लम हमें देखने को मिलेगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, न्यू दिल्ली की जो इंटरनेशनल इमेज आज के टाइम पे है, वो काफी रेस्पॉन्सिबल नेशन के तौर पे देखी जाती है। ठीक है ना, काफी रिस्पॉन्सिबल तो, नेचर के तौर पे देखी जाती है। हाँ, कुछ डील होती हैं जिनको रीनेगोशिएट भी किया जाता है, जैसे इंदस वाटर ट्रीटी के ऊपर गवर्नमेंट हमेशा बात करती है। लेकिन इंदस वाटर ट्रीटी के ऊपर इंडिया की क्रेडिबिलिटी इसलिए अच्छी रहेगी क्योंकि हिस्ट्री जो बताती है पाकिस्तान के बारे में, वो मल्टीपल वॉर हुए हैं, टेररिज्म एक्टिविटीज होती हैं, इनफिल्ट्रेशन होता है, और पाकिस्तान को हजार बार समझाने के बावजूद भी वो इस पे नहीं रुकता है। एंड दैट्स व्हाई इसको रिकंसिडर करना, वो चीजें एक नेचुरल बिहेवियर के अंदर आती हैं। बट स्टिल श्रीलंका जैसी कंट्री, जिनके साथ मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत फ्रेंडली रिलेशन है, लेकिन स्टिल रिलेशन हमारे ठीक है, तो उस केस में रीनेगोशिएट करना और रिकंसिडर करना जरूरी नहीं। दूसरा, मैं ये चाहता हूं, ये पर्सनली मेरा मानना है कि इंडिया एक ग्लोबल पावर के तौर पे देखा जाना चाहिए। हम हमेशा कहते आए मेरा भारत महान, और वो रियल में है क्योंकि हमारे अंदर वो वैल्यूज हैं। हमारी गवर्नमेंट जो है सालों साल से चलती आई है। इतनी जो बड़ी डेमोक्रेसी हमारे पास देखने को मिल रही है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी इंडिया के अंदर रन होती है। आपको पता है, इंडिया एज ए कंट्री जब फॉर्म हुआ था, तो वेस्टर्न कंट्रीज का ये मानना था कि ये कंट्री बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं करेगा, ये कंट्री जो है डेमोक्रेसी चला नहीं पाएगा, ये कंट्री अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना नहीं पाएगा। लेकिन आज हमने ये प्रूव कर दिया है कि हम बिगेस्ट डेमोक्रेसी हैं। और उस बिगेस्ट डेमोक्रेसी के बाद अब हम अपने आप को यह प्रूव भी करते हैं कि हम दुनिया की सबसे रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पे भी देखे जाते हैं, और ये दुनिया हमारा ये लोहा मानती है। इसलिए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जब परमानेंट सीट की डिमांड की जाती है, मोस्टली नेशन हमारी सपोर्ट में खड़े होते हैं कि हाँ, इंडिया को परमानेंट सीट मिलनी चाहिए। उसके अपोजिट, जैसे चाइना की गवर्नमेंट है या फिर किसी स्टेट में प्रो चाइनीज गवर्नमेंट बन जाती है, क्या उस गवर्नमेंट को अप्रिशिएट किया जाता है? नॉट एट ऑल। क्योंकि वो गवर्नमेंट, मालदीव गवर्नमेंट, जो इंडिया के भरोसे डेवलप हुई है, इंडिया से साथ लेके डेवलप हुई है, अब वो ये कहती है कि हमें इंडिया की हेल्प की जरूरत नहीं है। एंड डेफिनेटली जब आप प्रॉब्लम में आओगे तो आप दोबारा हेल्प मांगोगे। दैट्स व्हाई इट्स अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। हमें इस टाइप के चक्रों में नहीं पड़ना चाहिए।
नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी, ये क्या है? एनपीटी ट्रीटी के अकॉर्डिंग जो आपके ऐसे स्टेट्स हैं जो एनपीटी सिग्नेटरी नहीं है, उनको न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई नहीं होना चाहिए। एनपीटी ट्रीटी ये कहती है कि आप न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाओगे, बट इंडिया ने न्यूक्लियर वेपन बनाए। इंडिया आज न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर पावर है, और उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं? न्यूक्लियर फ्यूल में ट्रेड करते हैं, एंड इवन इंडिया इज नॉट सिग्नेटरी ऑफ एनपीटी। आपको क्या लगता है इसका बेसिकली बैकग्राउंड क्या है? हम ऐसा क्यों कर पा रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया इन द नेचर ऑफ द वर्ल्ड, इन द माइंड ऑफ द वर्ल्ड इज अ रेस्पॉन्सिबल नेशन। हम लोगों के माइंड में एक रेस्पॉन्सिबल नेशन है। ऐसी एमटीसीआर टेक्नोलॉजी जो अगेन मिसाइल टेक्नोलॉजी है, लेकिन वो भी न्यूक्लियर आपके एनपीटी से अटैच है, उसके बावजूद इंडिया एक्सपेरिमेंट करता है, अपनी मिसाइल्स की रेंज बढ़ाता है, एंड डेफिनेटली वर्ल्ड उसका लोहा मानता है, क्योंकि इंडिया एक रेस्पॉन्सिबल नेशन। आप ये देखो, कोई भी नेशन जिसने अमेरिका फर्स्ट या अमेरिका मेक ग्रेट अगेन की बात की है, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने पेरिस एग्रीमेंट को साइन नहीं किया। पेरिस एग्रीमेंट को साइन करने की बजाय इवन एग्जिट कर लिया। डोनाल्ड ट्रंप ने P5+1 नेशन के साथ में, ईरान के साथ में अपनी डील्स को कैंसिल कर दिया। इन डील को पाने के लिए वहां की गवर्नमेंट ने सालों साल मशक्कत की है, पीसफुलनेस लाने के लिए सालों साल मशक्कत की है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने आते ही उसको खराब कर दिया। तो क्या वो एक रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कहलाएगी? ऑन द सेम लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, चाइना को इसको मानना चाहिए, क्योंकि इंटरनेशनल एग्रीमेंट है, दो कंट्रीज के बीच का एक एग्रीमेंट है। बट जब चाइना इसको नहीं मानता है, तो डेफिनेटली चाइना की इमेज ऑल ओवर द वर्ल्ड कोई अच्छी इमेज नहीं है। नो कंट्री एक्चुअली वांट्स चाइना इन रियलिटी। मजबूरी की बात एक अलग होती है। अगर मैं जहां तक बात करता हूं श्रीलंका की, तो श्रीलंका के फॉरेन मिनिस्टर से अभी यही बयान आया कि देखिए, कस्तेओ आइलैंड का जो नेगोशिएशन है वो बहुत साल पुराना है, और उसके अंदर अभी हमारे साथ ऐसी गवर्नमेंट की कोई बातचीत नहीं है, और ना ही इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ बोला है। वो हमारी एक इंटरनल डिस्कशन है, हमारा कंट्री का अपना मैटर है जो हम डिस्कस कर रहे हैं। वी आर नॉट कंसर्न अबाउट श्रीलंका, और हमारे पास रीनेगोशिएशन के लिए कोई वर्ड ऐसा आया भी नहीं है इंडिया की तरफ से। तो डेफिनेटली दे आर बिहेविंग रिस्पॉन्सिबली, और हम भी बिहेव रिस्पॉन्सिबली कर रहे हैं। हमें इसको ज्यादा हाइप देने की जरूरत नहीं होती। एंड डेफिनेटली इंटरनेशनल एग्रीमेंट इंडिया जैसी कंट्री कभी भी कैंसिल नहीं करती, क्योंकि हम वर्ल्ड के लीडर के तौर पे आज देखे जाते हैं। नाउ वर्ल्ड इज वॉचिंग इंडिया, और इसीलिए वी आर प्राउड टू बी एन इंडियन। और यार, अगर हम इस टाइप से रिलेशंस को खराब करेंगे, तो इंडियन गवर्नमेंट ने इटसेल्फ $4 बिलियन की हेल्प श्रीलंका को की है। जो आपका बेल आउट पैकेज है आईएमएफ से, वो श्रीलंका को इंडिया ने दिलवाया है, प्रेशर देके, फोर्स लगा के। तो डेफिनेट सी बात है, उस केस में अगर मैं ये बोलूं कि इंडियन गवर्नमेंट रीनेगोशिएट करना चाहती है, तो आई थिंक ये इमेच्योर चीज होगी। तो रीनेगोशिएशन इंडियन गवर्नमेंट बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रही है। हमारा इंटरनल मैटर क्या है? वो डेफिनेटली वो सिर्फ हमारा ही इंटरनल मैटर है। नाउ द क्वेश्चन इज कि क्या इंडिया को कस्तेव आइलैंड वापस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? अगेन, ऑल थिंग्स हैज बीन डिस्कस्ड, बट स्टिल इट इज अप टू यू। यू शुड डिसाइड एंड यू शुड शेयर योर व्यूज कि क्या इंडिया को कस्तेव आइलैंड वापस लेना चाहिए। अभी तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं रखा है। इट इज जस्ट अ डिस्कशन जो हमारे इस टाइम पे चलती है कि क्या ये एक बेटर डिसीजन था या नहीं था। तो व्हाट डू यू थिंक, इट वाज अ गुड डिसीजन और इट वाज अ बैड डिसीजन? व्हाटसोएवर, लेकिन कोई तो डिसीजन था ही। इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं, एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल, यू कैन फॉलो मी ओवर हियर। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।